वेलकम फ्रेंड्स। सोलो मॉडल। वेल गाइस, मैं इससे पहले कि शुरू करूं मैं आपको बता दूं कि इस साल से सोलो मॉडल रीडिंग्स चेंज कर दी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। जो अभी आपके सामने एक्सप्लेनेशन है वो करंट वाली है जो इस बारी से आएगी। वेल, इट इज़ मोर ऑफ अ डिस्क्रिप्शन रादर देन एन एक्सप्लेनेशन, आई मस्ट से। तो आप लोग क्या करें, अगर आपको डिटेल्ड में सोलो मॉडल समझना है तो आप मेरे को मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। मैं आपको जो है उसके नोट्स दे दूंगा ताकि आप डिटेल्ड में सीख पाएँ। लेकिन अभी जो मैं सोलो मॉडल डिस्कस करूंगा, आई एम वेरी वेरी सॉरी, बट ये सिर्फ डिस्क्रिप्शन भरी है। हालांकि पेपर में यही लिखना है, इसी पे फुल मार्क्स मिलेंगे, बट इट इज़ nowhere near to the explanation of solo model which should have been there. It is a mere description, I'm afraid. खैर, शुरू करते हैं। अब जो है तो कोर्स के हिसाब से तो यही करना होगा हमको। आइए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिक सोलो मॉडल। वेल मेरे बच्चे, सोलो जो है ना, सोलो मॉडल और भी अभी काफ़ी मॉडल्स आपको बताएंगे, रोमर्स मॉडल, ए के मॉडल। बेसिकली ये मॉडल्स बनाए जाते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि क्यों कुछ इकोनॉमीज़ ग्रो करती हैं और कुछ इकोनॉमीज़ उतना ग्रो नहीं कर पाती। सो बेसिकली टू जज इकोनॉमिक ग्रोथ ये मॉडल्स यूज़ करते हैं। तो आइए सोलो मॉडल की पहले बात हो जाए। Solar model is built around two equations, a production function and a capital accumulation equation. Production function describe how inputs combine to produce output. जो आपको पता ही है, production function in general भी इसी को कहते हैं। To simplify the model, we group these inputs into two categories, capital K and labor L, and denote output as Y. I think ये भी कुछ नया नहीं है। The production function is assumed to have the Cobb-Douglas form and is given by such के अल्फ़ा एल वन माइनस अल्फ़ा। तो क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एजम्पशन पे चला गया ना विदाउट एक्सप्लेनिंग, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ डिस्क्रिप्शन है ये। खैर चलते हैं। नोटिस दैट दिस प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिबिट कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। आपको पता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल क्या होता है? इफ ऑल द इनपुट्स आर डबल, आउटपुट विल एग्जैक्टली डबल। Firms in this economy pay workers a wage W for each unit of labor and pay R in order to rent a unit of capital for one period. Mind it, labor और capital ये तो दो input हैं बेटा। We further assume that there is perfect competition and the firms are price takers. Normalizing the price of output in our economy to unity, that is one. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फॉर्म सॉल्व दी फॉलोइंग प्रॉब्लम। तो ये करने से पहले ये देख लेते हैं, प्रॉफिट का फॉर्मूला टी आर माइनस टी सी होता है, येस सर। टी आर पी इंटू क्यू होता है, येस सर। यहाँ पे टोटल कॉस्ट दोनों फैक्टर्स की कॉस्ट होगी, कैपिटल की रेंट और लेबर की वेजेस। ऑब्वियसली आप कितना कॉस्ट लगाओगे वो डिपेंड करेगा आप कितना लेबर और कैपिटल यूज़ करते हो। तो क्यू क्या है? क्यू इज़ प्रोडक्शन फंक्शन, जिसको मैंने वाई से रिप्लेस कर दिया मेरा बच्चा, क्योंकि प्रोडक्शन फंक्शन ही तो आउटपुट देगा। तो ये चीज़ को मैंने यहाँ पर लिख दिया एंड दिस इज़ व्हाट एवरी फर्म वुड वांट टू मैक्सिमाइज। According to first order conditions for this problem, firms will hire labor until the MP of labor is equal to W and will rent capital until the MP of capital is equal to R. अब मेरे बच्चों, MP of L और MP of K, अगर MP of L निकालना है तो पूरे प्रोडक्शन फंक्शन को L से डिफरेंशिएट करूंगा, MP of K निकालना है तो पूरे प्रोडक्शन फंक्शन को K से डिफरेंशिएट करूंगा, एंड दिस इज प्रिसाइजली व्हाट आई हैव डन ओवर हियर। So notice that WL plus RK is equal to Y. That is payment to the inputs, that is factor payment, completely exhausts the value of output produced so that there are no economic profits. और जायज़ भी है ना, आप पहले ही मान के आ रहे हो परफेक्ट कंपटीशन है। सो परफेक्ट कंपटीशन में तो इकोनॉमिक प्रॉफिट का स्कोप ही नहीं है ना बेटे। This important result is a general property of production function with constant returns to scale. Notice also that the share of output paid to labor is WL by Y is equal to 1 minus alpha, and the share paid to capital is RK by Y is equal to alpha, जो ऊपर से आप देख सकते हो। So these factor shares are therefore constant over a period of time. Now we are typically interested in explaining output per worker और per capita output. इसका मतलब है बेटा, जब आप सोलो मॉडल एक्सप्लेन करेंगे तो पर वर्कर की टर्म्स में एक्सप्लेन होगा। So thus we can rewrite the production function in equation 1 in terms of output per worker. तो मेरे बच्चों, equation 1 मैं आपको दिखा दूँ दोबारा से। This was your equation 1, इसको L से डिवाइड करूँगा ताकि मेरे को ये आउटपुट पर वर्कर की फॉर्म में दिखे। So small y is equal to y by L and capital worker per worker is k by L. So doing that I'll be left with output per worker is equal to capital per worker raised to the power alpha. अब ये प्रोडक्शन फंक्शन मैंने यहाँ पे शो करा है। ये जो शो कर रहा है ना, ये एक पर्टिकुलर चीज़ भी बता रहा है, वो ये है कि बेटा इसमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैं। बच्चा कहता है कैसे? आप देखो, ये कैपिटल पर वर्कर है, ये आउटपुट पर वर्कर है। अब कैपिटल पर वर्कर इतना बड़ा है लेकिन आउटपुट पर वर्कर बड़ा पर उतना नहीं बड़ा।
सो ये क्या दिखाता है, ये पढ़ते हैं. With more capital per worker, firms produce more output per worker. However, there are diminishing returns to factor. Each additional unit of capital we give to single worker increases the output, but by less and less. Second key equation of the Solow model is an equation that describes how capital accumulates. मेरे बच्चों यहाँ पर कैपिटल और कैपिटल स्टॉक एक ही बात है. और दूसरी बात मैं बता दूं, आगे के मॉडल्स जब करोगे तो आपको आसानी रहेगी. कैपिटल स्टॉक यहाँ पर मतलब है फिजिकल कैपिटल, लाइक प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, फैक्ट्रीज, ये सब. तो इसकी इक्वेशन है K इज इक्वल टू एस वाई माइनस डी के. इसको समझने के लिए आप सिंपल बात समझ लो, ये K है एक्चुअली में चेंज इन कैपिटल स्टॉक, और ये है इन्वेस्टमेंट, ये है डिप्रिसिएशन. अब ये तो आप मानोगे ना यार, यू बीइंग सो स्मार्ट, आपको पता है अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा, और डिप्रिसिएशन होगी तो कैपिटल स्टॉक कम हो जाएगा. So K यानी change in capital stock is equal to SY investment rate minus DK depreciation. So according to equation 3, the change in capital stock K is equal to the amount of gross investment SY less the amount of depreciation that occurs during the production process. Change in capital stock thus is equal to gross investment minus depreciation. तो अब इन तीनों आइटम्स को हम डिस्कस करेंगे. The term on the left hand side of equation 3 is continuous time version of KT plus 1 minus KT, that is the change in the capital stock per period. We use the dot notation to denote a derivative. तो basically ये जो K है, आप इसके आगे रीडिंग्स पे देख सकते हैं, डॉट भी लगा दिख जाएगा, वैसे लगाए ना लगाए एक ही बात है. ये है change in capital stock. The second term of equation 3 represents gross investment. Following Solow, we assume that workers or consumers save a constant fraction S of their combined wage and rental income, that is Y is equal to WL plus RK, and the economy is closed so that saving equals investment, and the only use of investment in this economy is to accumulate capital. So the consumer then rent this capital to firms for use in production. कि जो भी आप लेबर है, जो भी आप अपना कैपिटल दे रहे हो, उससे इनकम कमाओगे, उस इनकम का एक प्रोपोर्शन सेव करोगे, और वो सेविंग बन जाएगी इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट कैपिटल स्टॉक को बढ़ाती है इकोनॉमी में. The third term of the equation 3 shows the depreciation of the capital stock that occurs during production. The standard functional form used here implies that a constant fraction D of the capital stock depreciate every period. इसको एग्जाम्पल से सीखते हैं बेटे. For example, if we assume that D is equal to 0.1, so implies that 10% of capital stock wear out each year. We now rewrite the capital accumulation equation, that is equation 3, in terms of capital per person. Then the production function given by equation 2 will tell us the amount of output per worker produced for whatever capital stock per person is present in the economy. The rewriting is done by taking logs and derivatives. तो जो कैपिटल पर वर्कर था ना K by L, वो लॉग्स और डेरिवेटिव के साथ ऐसा दिखेगा, और जो आउटपुट पर जो आपका आउटपुट पर वर्कर था, ये जो प्रोडक्शन फंक्शन था पर वर्कर, वो ऐसा था, वो लॉग्स एंड डेरिवेटिव के साथ ऐसा दिखेगा. इसका यूज़ करेंगे हम आगे, माइंडेड इसका इस्तेमाल होगा आगे. Applying example 1 in equation 3 will allows us to rewrite the capital accumulation equation. यानी this particular example 1, that is small k is equal to what, और ये हम यूज़ करेंगे मेरा बच्चा इन equation 3. ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं. So applying example 1 to equation 3 will allows us to rewrite the capital accumulation equation in terms of capital per worker. But before we do that, let's first consider the growth rate of labor force L by L. An important assumption, minded assumption, that we will be maintaining is that labor force participation rate is constant and given by N. यानी population जो है बेटा वो एक particular rate पे grow कर रही है. So if n is equal to 0.01, then the population and the labor force are growing at 1% per year. This exponential growth can be seen from the relationship. तो फिर हमने इसको इस तरह से show किया. Taking logs and differentiating the equation. Now we combine example 1 and equation 3 to get this. So इसको अगर थोड़ा सा और solve करेंगे, this is what you get. And मेरा बच्चा ये जो particular relation है, ये अभी आपके बड़े काम आएगा. This equation says that the change in capital stock per worker each period is determined by 3 terms. 2 of the terms are analogous to the original capital accumulation equation, that is investment per worker and increases capital per worker while depreciation reduces. The term that is new in this equation is a reduction in K because of population growth. तो मेरा बच्चा यहाँ पे population का हमने एलिमेंट और ऐड किया. बाकी तो आप देखो SY माइनस डी के तो पहले भी था, राइट. सॉल्विंग द बेसिक सोलो मॉडल. बेसिक का मतलब है जिसमें टेक्नोलॉजी ना हो, वो आगे आएगी.
In the case of Solow model, our solution will proceed in several steps. We begin with several diagrams that provide insight into the solution. अब याद करो यही था आउटपुट पर वर्कर वाला प्रोडक्शन फंक्शन. यस, ये अभी बनाया था. यस, चेंज इन कैपिटल स्टॉक. So, for example, an economy starts out with given stock of capital per worker K naught and a given population growth rate, depreciation rate and investment rate. अब ये स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्योंकि ये गिवन रेट पर है, ये गिवन रेट पर है. ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो है प्रोडक्शन फंक्शन है इसके अंदर. तो प्रोडक्शन फंक्शन याद करो, डिमिनिशिंग रिटर्न दिखाता था. So the Solow model, Solow diagram consists of two curves. The first curve is the amount of investment per person. It has the same slope as the production function, लेकिन ये उससे छोटा है by the rate s. The second line is this d plus nk, which shows the amount of new investment per worker required to keep the amount of capital per worker constant. तो बेटा देखो यहाँ पर ये है इक्विलिब्रियम. आप इसको स्टेडी स्टेट कहते हैं, आप इसको लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम भी कहते हैं. वाई इट इज़ कॉल्ड स्टेडी स्टेट? बिकॉज यहाँ पे इकॉनमी रुकती है. कैसे? अगर आप सपोज इसके पहले होते तो आप देखते इन्वेस्टमेंट इन दोनों चीज़ों डेप्रिसिएशन और पॉपुलेशन से ज़्यादा है, तो कैपिटल डीपनिंग होती, तो वो आपका कैपिटल पर वर्कर और बढ़ता. कब तक? जब तक बराबर ना हो जाए. सिमिलरली अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते एक्स्ट्रा से, तो फिर ये पीछे की तरफ आता. ठीक है. जो पहले की रीडिंग्स होती थी उसमें हम ये सिखाते भी थे, स्टार्टिंग विद टू मच कैपिटल, स्टार्टिंग विद टू लेस कैपिटल. आप 10 ईयर क्वेश्चन में देखेंगे भी. बट इस बारी की रीडिंग्स में कुछ भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ डिस्क्राइब करके छोड़ दिया है. बट क्या करें, यही आपको कराना पड़ेगा. बाकी नोट्स में से आप पढ़ सकते हैं डिटेल में. चलिए, केस स्टडी द स्टडी स्टेट और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम. सपोज एन इकोनॉमी हैज कैपिटल इक्वल टू द अमाउंट K naught. नाउ व्हाट हैपेंस ओवर टाइम? एट K naught द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पर वर्कर एक्सीड्स द अमाउंट नीडेड टू कीप कैपिटल पर वर्कर कांस्टेंट, सो दैट कैपिटल डीपनिंग अकर्स, दैट इज K इंक्रीजेस. वो यही वाली बात है कि ये बढ़कर यहाँ तक आएगा. अब मेरे बच्चों उसी के अंदर अगर आपका प्रोडक्शन फंक्शन भी ऐड करना चाहें, so notice that the Solow diagram determines the steady state value of capital per worker. The production function of equation 4 then determines the steady state value of output per worker, that is y star, as a function of K star. It is sometimes convenient to include the production function in the diagram. Notice that steady state consumption per worker is then given by the difference this. क्यों मेरा बच्चा? क्योंकि याद रखना y is equal to c plus I. तो ये इन्वेस्टमेंट पर वर्कर ही है, ये पूरा y, इसका डिफरेंस विल बी consumption. So it is sometimes convenient to include the production function in the diagram. Notice that steady state consumption per worker is then given by the difference between steady state output per worker and steady state investment per worker. So output or investment per worker difference will give you consumption per worker. अब कुछ केसेस हैं बेटे, लाइक एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट रेट. आप बताइए, यूजुअली इकोनॉमी में सेविंग बढ़ता है, ये तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है क्योंकि क्लोज मान के चल रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात हुई ना. आप देख लो आपका स्टेडी स्टेट केस था बढ़ जाएगा. So consider an economy that has arrived at its steady state value of output per worker. Now suppose that the consumers in that economy decide to increase the investment rate permanently from S to some value S prime. तो what happens to capital per worker and output per worker? दोनों बढ़ रहे हैं. So the increase in investment rate shift the SY curve upward to S prime Y. At the current value of the capital stock K star, investment per worker now exceeds the amount required to keep capital per worker constant. Therefore, the economy begins capital deepening again till it reaches K double star. Thus, with higher level of capital per worker, we have higher per capital output. Economy is now richer than it was before. अगर पॉपुलेशन बढ़ जाए तो फिर सोलो मॉडल के हिसाब से ख़राब है वो. सपोज एन इकोनॉमी हैज़ रीच इट्स स्टेडी स्टेट बट बिकॉज ऑफ इमिग्रेशन, फॉर एग्जांपल द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी राइजेस फ्रॉम n to n prime. What happens to capital per worker and output per worker? We see it graphically. The n plus d के curve rotates up and to the left. और आप देख सकते हैं जो आपका कैपिटल पर वर्कर था वो घट गया, इसीलिए आपका आउटपुट पर वर्कर भी पहले से कम हो गया. सो इन्वेस्टमेंट रेट बढ़ता है, इट इज़ गुड फॉर इकोनॉमी, लेकिन अगर पॉपुलेशन रेट बढ़ता है इट इज़ बैड फॉर इकोनॉमी, एज इट इज़ गोना रिड्यूस बोथ द कैपिटल पर वर्कर एज वेल एज द आउटपुट पर वर्कर. तो स्टडी स्टेट की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, आइए ये भी देख लेते हैं. बाय डेफिनेशन द स्टडी स्टेट क्वांटिटी ऑफ कैपिटल पर वर्कर इज डिटरमिन्ड वेयर चेंज इन कैपिटल स्टॉक इज जीरो. एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज 5 मशीनें आपके पास 2-2 लाख की, तो टोटल 10 लाख का कैपिटल स्टॉक है. अगर आप एक मशीन लाते हो नई और एक पुरानी मशीन पूरी तरह से डेप्रिशिएट हो जाती है तो आपका कोई चेंज नहीं आया कैपिटल स्टॉक में, दैट इज़ अ स्टेडी स्टेट. चेंज इन कैपिटल स्टॉक विल बी इक्वल टू 0.
So equation 4 and 5 tells us or allows us to use the condition to solve for the steady state quantities of capital per worker. Substituting 4 into 5 we get this, और इसको 0 yield करूँगा क्योंकि change in capital stock is equal to 0 है. Solving it is gonna give you this. Obviously production function के साथ. This equation reveals that the Solow model answer to the question why are we so rich and they are so poor. यानी developed countries क्यों rich हैं और underdeveloped countries क्यों poor हैं. So countries that have high saving or investment rate will tend to be richer. Other thing remaining constant, such countries accumulate more capital and countries with more capital per worker will have more output per worker. Now countries that have high population growth like कोई भी underdeveloped country, they will be poor according to Solow. A higher fraction of saving in this economy must go simply to keep the capital labor ratio constant in face of growing population. This capital widening requirement makes capital deepening more difficult and these economies tend to accumulate less capital per worker. अब बात करते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी रही. मैं आपको बता दूं, अभी तक जो आपने पढ़ा उसको सिंपल मॉडल कहते हैं. इसके अंदर ग्रोथ तो कर रहे हो आप, लेकिन ना इनडेफिनेट ग्रोथ नहीं होती. जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर इस डायग्राम को देखो, इससे पहले वाले को, दिस वन सॉरी, आप यहाँ से बढ़कर यहाँ आ गए हो बस, तो थोड़ा सा बढ़ गया. कोई आपको कोई इनडेफिनेट ग्रोथ नहीं मिल रही इसके अंदर. So there is no per capita growth in this version. Output per worker is constant. Output Y is growing at the rate of population growth. It generates a constant capital output ratio. In this model, economies may grow for a while, but not forever. जो मैं अभी बता रहा था. So to see that growth slows down along the transition path, तो अब हम आपको वो बताते हैं. So from the capital accumulation equation 5, we can divide both sides by k to get this. अब आप समझिए होता क्या है, क्यों ये एक टाइम के बाद डाई डाउन कर जाता है. सो ये हमारे पास इक्वेशन 6 आ गए. बिकॉज अल्फा इज लेस देन 1 एज कैपिटल पर वर्कर राइजेज द ग्रोथ रेट ऑफ स्मॉल के कैपिटल पर वर्कर ग्रेजुअली फॉल्स. सेकंड, फ्रॉम एग्जांपल टू द ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट पर वर्कर इज प्रोपोर्शनल टू द ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल पर वर्कर, क्योंकि साथ में चलते हैं. सो इक्वेशन शो को हम ऐसे शो कर रहे हैं. सबसे पहले मेरे बच्चों ध्यान लगाना, ये है कैपिटल पर वर्कर. The first term on right hand side is this, which is equal to this, जो ऊपर से शो करके आ रहा हूँ. The higher the level of capital per worker, the lower the average product of capital because of diminishing return, इसलिए downward sloping है. अब ये जो है n plus d, इसका कैपिटल पर वर्कर से कोई लेना देना नहीं है. So the second term of right hand side is n plus d, which does not depend on k, तो इसलिए horizontal है. And the difference between these two lines is this, कैपिटल पर वर्कर अपॉन कैपिटल पर वर्कर. दस दिस फिगर शोज दैट जो इकोनॉमी है ना वो बिलो स्टेडी स्टेट होगी तो फास्टर जाएगी उसकी तरफ, उसके आगे होगी तो पीछे की तरफ आएगी. अल्टीमेटली यही अचीव होएगा. ठीक है जी, इस तरह से भी आप इसको शो कर सकते हैं. अब बात है टेक्नोलॉजी. बेटा एक्चुअली में सोलो मॉडल के अंदर अगर हमको ग्रोथ चाहिए तो वो टेक्नोलॉजी के साथ ही हो सकती है. कैसे, आइए देखते हैं. To generate sustained growth in per capita income in this model, we must follow Solow and have technological progress. It is done by adding a technological variable a in the production function. तो आप देखो पहले क्या था, k alpha l raised to the power 1 minus alpha, यहाँ पे a ऐड हो गया. A is said to be labor augmenting or Herod neutral. Technology progress occurs when A increases over time. A unit of labor, for example, is more productive when the level of technology is high. Notice that technological progress is exogenous. आपने खुद से उसमें ऐड किया है. So we further assume that A increases at a constant rate G, where G is a parameter representing the growth rate of technology. Of course, this assumption is just for easy explanation. Reality में ऐसा मुश्किल है. The capital accumulation equation जो है ना वो सेम होएगी, मगर छोटा सा चेंज आएगा, वो ये है. ठीक है, ये अपॉन में के से आपको दिखा रहे हैं. To see the growth implication of the model with technology, first rewrite the production function like this, जो भी मैंने बताया आपको. एल से एल कट गया ना, वो आउटपुट पर वर्कर की फॉर्म में लिखा. फिर लॉग्स एंड डेरिवेटिव्स लिए, उसके बाद डिफरेंशिएट किया उसको. फाइनली नोटिस फ्रॉम इक्वेशन 8 दैट द ग्रोथ रेट ऑफ के विल बी कांस्टेंट इफ एंड ओनली इफ y upon k is constant. Since y by k is constant, to small y upon small k, that is output per worker and capital per worker, will also be constant. This is called balanced growth path. So let's use gx to show growth rate of some variable x along the balanced growth path. Then along balanced growth path, growth of output per worker is equal to growth of capital per worker. Substituting this, and हमने पीछे बोला था a by a is equal to g टेक्नोलॉजी के लिए. तो
This is what we get. So that is along a balanced growth path in Solow model, output per worker and capital per worker both grow at a rate of exogenous technological change, that is G. यानी अगर आपको persistent indefinite growth चाहिए Solow मॉडल में, it will happen with this technological growth. अब थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा आपको इस मॉडल को. The model with technology reveals that technological progress is the source of sustained capital growth, जो मैंने बताया. तो आपको करना क्या है बेटा, अब तक आप करते थे स्मॉल कैपिटल जो होता था कैपिटल पर वर्कर स्मॉल के, फॉर एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ, आप इसको क्या लिखते थे सर के बाई एल. अब आपने क्या करना है, दिस अपॉन बार इज इक्वल टू के अपॉन ए एल. ठीक है, वो ए को आपने इसमें इनकॉर्पोरेट करना है. तो जहाँ जहाँ पे ये इनकॉर्पोरेशन होगा तो वो स्मॉल के की जगह के बार लिख जाएंगे. सो हेयर वी हैव रिटन वेरिएबल्स कैपिटल पर वर्कर बार इज इक्वल टू के बाय ए एल. इसको हम वैसे नाम बोलते हैं कैपिटल टेक्नोलॉजी रेशो, और इसलिए देख लो आउटपुट पर वर्कर भी उसके ऊपर बार लगा दिया. सो री राइटिंग दी अगेन कैपिटल एक्यूमुलेशन इक्वेशन इन दैट सेंस. तो अब आपके पास देखो सब कुछ वही है, एक आपके ऊपर बार्स लग गए और आपके पास एक और वेरिएबल जी तैयार हो गया. आप देखो डायग्राम भी सेम है बच्चों, इज जस्ट दैट एन और डी के साथ क्या ऐड हो गया जी. और इसमें भी वही कहानी है, आप यहीं रहोगे, यहाँ स्टार्ट होगा तो कैपिटल डीपनिंग होगा और तब तक चलता रहेगा जब तक आप आपके स्टडी स्टेट पर नहीं पहुँच जाते. तो अब सॉल्विंग फॉर स्टडी स्टेट तो काफ़ी हद तक बिल्कुल वैसा ही है, जस्ट दैट जी एलिमेंट यहाँ पर काम करेगा, वो टेक्नोलॉजी काम करेगा. So the steady state output technology ratio is determined by the production function and the condition that again this is 0. पहले हम क्या ले रहे थे k 0, यहाँ पर k बार, और फिर स्टडी स्टेट के लिए सॉल्व करा, फिर वही 0 को यहाँ पे लगा के सॉल्व किया, आप प्रोडक्शन फंक्शन में डाला, दिस इज व्हाट यू गेट. ठीक है. सो वेयर वी एक्सप्लिसिटली नोट द डिपेंडेंस ऑफ y and a on time. From equation 13 we now see output per worker along the balanced growth is determined by technology, the investment rate and the population rate. और अगर आप G0 और A1 मान लो तो बिल्कुल ही पिछले लग जाएगा, इक्वेशन 1 की तरह बन जाएगा. ठीक है गाइस, टेक्नोलॉजी के साथ मेन आपको ग्रोथ मिलेगी. अगेन इसमें भी अगर आपको आ जाए इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट रेट और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इनका कोई लॉन्ग रन पे असर नहीं है, वो शॉर्ट रन वही आपको हल्का सा देगा इफेक्ट, बढ़ा के फिर वहीं छोड़ देगा. फॉर एग्जांपल इसमें भी अगर आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हो, इन्वेस्टमेंट रेट आप देख लो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचे, इसके बियॉन्ड कोई आपको नहीं मिल रही, इनडेफिनेट ग्रोथ नहीं मिल सकती. So, an increase in investment rate or the population growth rate affect the long run level of output per worker but do not affect the long run growth rate of output per worker, जो हमने पहले भी देखा. Suppose an economy begins in steady state with investment rate S, then permanently increases the investment to S prime. At the initial capital technology ratio, this investment exceeds the amount needed to have that capital technology ratio constant. So capital deepening will occur and it will continue till you reach this again new steady state. तो इक्वेशन 12 को रीराइट करा है हमने और उसको एज इट इज़ दिखा दिया. अच्छा, अब दूसरे तरीक़ों से भी आप शो कर सकते हो. फॉलोइंग फिगर शोज द ट्रांजिशन टू द इक्वेशन एज द डायग्राम शोज. एन इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट रेट टू एस प्राइम रेजेज द ग्रोथ रेट टेम्परेरली एज द इकोनॉमी ट्रांजिट टू द न्यू स्टडी स्टेट. एंड मगर उसके बाद वापस वहीं आ जाते हैं. आप देखो ये बढ़ी लेकिन फिर वापस आ तो आप उसी रेट पर गए ना. ठीक है, एस थे एस प्राइम बढ़ा, टेम्परेरली बढ़ेगा, फिर वापस उसी रेट पर कांस्टेंट. ये भी वही दिखा रहा है, ग्रोथ थोड़े टाइम के लिए बढ़ेगी फिर वापस वही कांस्टेंट विद टाइम. सो द बिहेवियर ऑफ द ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट पर वर्कर ओवर टाइम इज दिस शोन इन बी. एक लॉग वाला और सिखा देता हूँ आपको, ये आपको आगे के मॉडल्स में काम आएगा, यहाँ पे इसका इतना तो इफेक्ट नहीं है मेरे हिसाब से. फिर भी फॉलोइंग फिगर क्यूमुलेट्स द इफेक्ट ऑन ग्रोथ टू शो व्हाट हैपेंस टू द लॉग लेवल ऑफ आउटपुट पर वर्कर ओवर टाइम प्रायर टू द पॉलिसी चेंज. बच्चों कहते हैं पॉलिसी चेंज कौन सी? अरे वो जो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट रेट बढ़ गई थी सर, उसमें पॉलिसी क्या हुई भाई? हो सकता है गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट सब्सिडी दे दी हो परमानेंटली. ठीक है, तो दैट इज इन दैट सेंस इट्स अ पॉलिसी चेंज. So output per worker is growing at the constant rate g, so that the log of output per worker rises linearly. At the time of the policy change t star, that is this one, the output per worker begins to grow more rapidly. It continues until the output technology ratio reaches the new steady state. At this point, growth has returned to the long run level of g. That's this one. So basically, दो conclusion है. Policy changes in the Solow model increase growth rate, but temporarily till the new steady state is achieved.
Policy changes can have level effects, that is a permanent policy change can permanently raise or lower the level of per capita output. So guys, मैं आपको पहले ही बता रहा था स्टार्टिंग में ही कि ये डिस्क्रिप्शन भर है जो आपकी थ्योरी है, तो आप मेरे नोट्स ज़रूर पढ़ लीजिएगा, मैं अपना नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ अगर आपको डिटेल में सोलो मॉडल करना है, बिकॉज ये तो सिर्फ खाना पूर्ति है, ट्रस्ट में। अब मेरे को कराना ये पड़ रहा है बिकॉज आपके सिलेबस में ये है, बट रियली सिंसियरली आई स्टिल होप दैट दिस वीडियो हेल्प्स यू। और जो मैंने लिखा है हैंड रिटन, अगर आप ये भी पेपर में लिखाते हैं, मोर देन सफिशिएंट है जी फॉर अ सोलो मॉडल। एंड फॉर डाउट्स यू कैन व्हाट्सएप। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स।